ओम शांति। सभा को देख करके हम अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ये सभा में कौन बैठे हैं। दुनिया में लोग कहीं बड़े तीर्थ स्थान पर जाकर के आते हैं, कोई साधु संत से मिल करके आते हैं, महात्मा से मिलकर आते हैं, तो उनको बहुत श्रेष्ठ नजर से देखा जाता है कि ये चारों धाम के चक्कर लगा करके आए हैं। ये फलाने महात्मा से मिल करके आए हैं। समाज में उनको बहुत इज्जत दी जाती है, ऊंची नजर से देखी जाती है। ये आत्माएं जो इस सभा में अभी बैठी है, वो कौन आत्माएं हैं? जो भगवान से मिले हुए हैं। सचमुच है? बाबा से मिला है आप लोगों ने? तो भगवान से मिलने वाली आत्माओं को दर्शन करके, मिल करके मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि लोग एक व्यक्ति को मिलकर के बहुत खुशी होते हैं, उमंग में रहते हैं कि हमने दर्शन पाया। और आज इतनी सभा में बैठी हुई आत्माएं जो बाबा से 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा मिलन मनाया है, केवल एक साक्षात्कार नहीं किया है, केवल एक दृष्टि नहीं पाई है। बाबा ने अच्छी तरह से सबको साकाश दिया है, दृष्टि दिया है, पावरफुल दृष्टि दिया है। और बाबा ने होमवर्क भी दिया है। देखिए, भक्तों को तो साक्षात्कार हो जाता है, वो नाचने लगते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। लेकिन भगवान ने अपना बना करके, बच्चा बना करके, पालना दे करके जवाबदारी क्या दिया है? विश्व परिवर्तन की जवाबदारी दिया है। होमवर्क क्या दिया है? फरिश्ता बनने का होमवर्क दिया है। होमवर्क क्या दिया है? इस कल्प वृक्ष के आप जड़ हो, जड़ से ही हर पत्ते को, टाल टालियों को सींचा जाता है, उसको सब कुछ मिलता है। तो सारे विश्व के, सृष्टि के आदि के ये फाउंडेशन बैठे हैं। तो ऐसी महान हस्तियों को मिलकर के मुझे तो बहुत गौरव हो रहा है, उमंगा अंदर में आ रहा है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितना बड़ा परिवार मिला है। बाबा ने कहा ना, ये दैवी परिवार, ये ईश्वरीय परिवार, सारे कल्प में आप ढूंढिए, ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। तो इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च परिवार मिला है, तो हम लोगों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए, कितना आनंद अंदर में खुशी की लहर आनी चाहिए। ये कहने की बात है नहीं, नेचुरल स्वभाव हो, नेचुरल अंदर से हो, केवल ख्यालात हो, चिंतन हो। हम हैं कौन? हमको कौन निमित्त बनाया है? किसने चुना है? सोचो। मैं नहीं कह रहा हूं ना, तो बाबा की महावाक्य है ना, रात की ही महावाक्य है ना, मुश्किल से 24 घंटा भी अभी नहीं हुए हैं। तो इतना बड़ा भाग्य हमको भगवान ने दिया। क्या उस भाग्य को पा करके हमको इतनी खुशी हो रही है?
दुनिया में आज देखते हैं, किसी को लॉटरी मिल जाता है, किसी को अच्छी नौकरी मिल जाती है, किसी का बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो जाता है, कितनी वो खुशियां मनाते हैं। उनके घर में फंक्शन होता है, क्यों भाई? तो हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाया है, मेडल लाया है। आज शरीर छूट जाए, मेडल यहीं रहेगा, फर्स्ट क्लास फर्स्ट यहीं रहेगा। हम बच्चे अगर शरीर छोड़ेंगे तो ये खुशी यहीं रहेगी? नहीं, ये साथ जाएगी, 21 जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। इतना हम भाग्यशाली हैं, इतना हम उच्च बच्चे हैं, तो हम लोगों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए, कितनी अंदर में लहर होनी चाहिए खुशी की। क्या वो देखने में आता है? नहीं। और बातों में हम लगे हुए हैं। बाबा ने दे दिया ना, बाबा ने होमवर्क दे दिया, शक्ति दे दिया, खजाना दे दिया, हर रीति से भरपूर कर दिया, लेकिन हम उसको कितना यूज में ला रहे हैं, इंपॉर्टेंस उस बात की है, महत्व उसकी है कि उस शक्ति को हम अपने जीवन में कितना उतारा है। कई भाई बहने अंडरलाइन कर लेते हैं, ये बातें बाबा ने बहुत अच्छी कही है। हम जाकर के घर में ये जीवन ऐसा ही उतारेंगे, ऐसा ही बनाएंगे, सोचने की बात है। इस ईश्वरीय फैमिली में, इतना बड़ा परिवार में, ऐसे एटमॉस्फेयर में आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम की दुनिया में अभ्यास आप कर सकते हैं? सोचिए, क्या समस्याओं की दुनिया में अभ्यास कर सकते हैं? क्या कलयुगी दुनिया, पुरानी दुनिया में अभ्यास हो सकती है? इस श्रेष्ठ वातावरण में उस चीज का आप अपना अंग नहीं बना रहे हैं, अंग उसको अभ्यास में नहीं ला रहे हैं, तो क्या ये अभ्यास आपका वहां सफल होगा? अगर होगा तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको? यहां तो इजी है। इस एटमॉस्फेयर में कोई कारोबार नहीं है, कोई गोरख धंधा नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई ये नहीं है, तो हम लोग क्या प्लानिंग करते हैं? नहीं, जाकर के घर में इसका अभ्यास करेंगे। नहीं, समझदार बच्चे वही हैं, उसी धुन में खो गए, लग गए। वो अभ्यास यहां हो जाएगा तो ट्रेन में, घर में, कहां भी पहुंचेंगे तो वही नारायणी नशा रहेगी, वही मौलाई मस्ती चढ़ी रहेगी, वही खुमारी में आप झूमते रहेंगे। वो कब? जब हम यहां अभ्यास करेंगे तब। तो इसलिए जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो आपको दिल को लगता है, उसका अभ्यास यहीं से शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, अभी से उसका अपने जीवन का अंग बना लें, तभी वो आपका होगा। नहीं तो यहां नहीं बनाएंगे तो वहां जाकर के मेरे को शक लगता है। माली है, पौधा लगाता है, डाली से काट करके कलम लगाता है, तो हमने देखा है कि तुरंत काटा, तुरंत लगाया, पौधा एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह तुरंत डाल दिया, तुरंत वो लग जाता है, हरा भरा हो जाता है। हम सुबह को पौधे को उखाड़ा और शाम को लगाया, सारे दिन में वो मुरझा गया, क्या वो लगेगा? सोचिए, नहीं लगता। तो उसी तरह ये जो प्राप्तियां हो रही है, ये जो चिंतन बाबा ने दिया है, अभी के लिए दिया है, इस समय के अभ्यास के लिए दिया है। अभी इसका अभ्यास करके इसका अपना अंग बना लेना है।
बस और कुछ नहीं दिखाई दे। ये अभ्यास हो जाएगा तो आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो सचमुच वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। यहां अभ्यास नहीं बनाए तो वहां वही दुनिया दिखाई देगी, वही प्रॉब्लम आपको सामने आएगा, वही समस्याएं आपके सामने आएगी। फिर आप नहीं कर पाएंगे। फिर कहेंगे कि क्या करें, पुरानी संस्कार है ना, बाबा ने तो कह दिया, होमवर्क दे दिया, लेकिन ये हमारी पुरानी संस्कार है। अरे आपकी पुरानी संस्कार आई कहां से? बाबा ने क्या कहा, आदि में आप कौन थे? सोचिए, हम देवता थे, देवताओं का संस्कार कैसा होता है, देवताओं का व्यवहार कैसा होता है, उनकी चलन कैसी होती है, उनकी रूहानियत कैसी होती है। तो ये हमको अपना बनाने का ये अवसर है, मौका है। ये जो भी क्षण मिला है, जो भी घड़ियां मिली है, हम अपने आप को संपन्न बनाते चलें। क्यों कि इस वातावरण में बाबा की ब्लेसिंग चारों तरफ फैला हुआ है, दादियों की, बड़ों की ब्लेसिंग है इस वातावरण में, इस परिसर में। जो भी संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। ये वातावरण हमारे घर में नहीं होगा, ये वातावरण हमारे शहर में नहीं होगा, ये वातावरण हमारे परिवार में नहीं होगा। इसलिए हमारी इसी में समझदारी है, इसी में हमारे को प्राप्ति है कि नहीं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, दिल को लगता है, उसको अपना बनाते चलें, अपना बनाते चलें, कल के लिए नहीं छोड़ें। बाबा ने क्या कहा, कल की मुरली फिर से याद करें। बाबा ने कहा कि हम कहते हैं कि कर लेंगे कर लेंगे, गेंगे करते रहते हैं, वो बाबा को पसंद नहीं है। नहीं, जो दिल को अच्छा लगा, जो कुछ अच्छा लगता है हम तुरंत स्वीकार करते हैं ना, या रख देते हैं, अच्छी चीज को रख देते हैं कि नहीं 1 सप्ताह के बाद हम इसको यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं। जो मन पसंद नहीं होगा उसको कहेंगे कि देखेंगे, भूख लगेगी तो इसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो देखेंगे। अच्छी चीज होगी, भूख नहीं भी होगा, थोड़ा सा चख लेंगे, ले लेंगे। तो उसी तरह अच्छी चीज ये जो मिल रही है, ईश्वरीय महावाक्य, बाबा की ये जो महावाक्य हम अपने कानों से सुन रहे हैं, अपने अंदर धारण कर रहे हैं, तुरंत हम कोई और टाइम के लिए न सोचें, कल करेंगे, नहीं, अभी करना है, अब करना है। बाबा ने होमवर्क दिया है, अभी से शुरुआत हम नहीं करेंगे, ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कोई अच्छा काम किया जाता है तो अच्छों को बुला करके, बड़ों को बुला करके उसका उद्घाटन कराते हैं, सैपलिंग लगाते हैं, कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं। अच्छा काम करने जा रहे हैं, विश्व को परिवर्तन करने जा रहे हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाने जा रहे हैं, एंजिल बनने जा रहे हैं, तो उस फाउंडेशन को कहां लगाना है, किसके सामने लगाना है? इस स्थान पर लगाना है ना, इस स्थान पर प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये समय बहुत कीमती समय है, जिसका कोई कीमत हम चुका नहीं सकते हैं। ये समय बार बार नहीं आएगा। बाबा कहते हैं कि अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है। अचानक का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेट हो गया है, टू लेट का बोर्ड लगने वाला है, हम कब अभ्यास करेंगे? कौन सी डेट फिक्स करेंगे? नहीं, जो करना है अभी करना है। इतनी हमारे अंदर उमंग उत्साह आएगा तो ही हम संपन्न बन सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं। तो ही हम बाबा के बन करके ईश्वरीय नशे और खुमारी में रह सकते हैं। अति इंद्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछें?
गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछें, वो गोप गोपियां कहां हैं? वृंदावन में हैं? नहीं, यहां बैठे हुए हैं। उस नशे में रहें, उस खुमारी में रहें, उस मौलाई मस्ती में रहें। देखिए, हमारे द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए किसको चुना है बताइए? साधारण हम बच्चों को चुना है, साधारण माताओं को चुना है, जिसको भाषा भी नहीं समझ सकते हैं, जिसको कुछ ये नहीं है, जिसका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, उनको चुना है। उनके द्वारा विश्व का परिवर्तन करा रहे हैं। भगवान किसके द्वारा विश्व परिवर्तन करा रहा है? हम साधारण बच्चों के द्वारा करा रहा है। हमारे ऊपर उसकी आस है, और हम कहें कि पता नहीं हम फाइनल पेपर में पास होंगे या नहीं होंगे, हम अंतिम मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। एग्जामिनेशन में बच्चा जाता है, बहुत सुंदर लिख करके आता है, उसका एग्जामिनर कहता है कि इसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट हम मार्क दिया, और बच्चा कहता है कि नहीं, मेरे तो पेपर ठीक नहीं गया है, ये नहीं हुआ है। अरे, एग्जामिनर तुमको सर्टिफिकेट दे रहा है, तो तुम क्यों कह रहे हो कि हमारा पेपर ठीक नहीं है? तो हमारा एग्जामिनर बाबा है, हमको कहता है कि नहीं बच्चे, तुम ही विश्व के उद्धार के लिए निमित्त हो, तुम ही विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त हो। और हम कहें पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हम मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। कौन कह रहा है? कौन जवाबदारी दिया है? किसने सेलेक्ट किया है? कोई मनुष्यों ने किया है? कोई गुरु गोसाइयों ने किया है? स्वयं भगवान ने किया है, स्वयं बाबा ने किया है। तो विश्व परिवर्तन के लिए कौन है? हम बच्चे हैं। फरिश्ता कौन बनेंगे? हम बच्चे बनेंगे। बाबा ने ये स्मृति दिलाई, बच्चे कल पहले तुम ही बने थे। कल पहले कौन बना था? हिमालय के महात्मा बने थे? हरिद्वार में जो गंगा के किनारे बैठे हैं वो बने थे? नहीं, हम साधारण जो राज ऋषि बैठे हैं इस सभा में, जो बाबा के बच्चे हैं, वही बने थे, वही बनेंगे। तो कितना हम बच्चों को नशा होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। पांव जमीन से नहीं लगे तो पुरुषार्थ कोई बड़ी बात है, भारी है? एंजिल बनना कोई बड़ी बात है? नहीं, हम थे, हम हैं, हम ही होंगे। केवल स्मृति की बात। बाबा आकर के क्या कर रहा है? हम बच्चों को स्मृति दिला रहा है। बच्चे, तुम ही देवता थे, ये तुम्हारी यादगार है, ये तुम्हारी जड़ मूर्ति है, तुम चैतन हो। कई बार बाबा ने कहा कि दिलवाड़ा वो जड़ मूर्ति और तुम चैतन दिलवाड़ा। बैठे हुए हैं तपस्या में, बैठे हो। तो जब भगवान कह रहा है तो हमको सोचने की बात है क्या? कुछ हम सोचें, कुछ ये रखें? कुछ नहीं। हमारा हाथ बाबा के हाथों में हाथ दे दिया है। वो जैसे चलाए, जिस रीति से चलाए, और वो किस रीति से चला रहा है, क्या देख रहा है? हमारे बच्चे यही फरिश्ता थे। इतना उसको उमंग है, बाबा को इतनी आस है। यही हमारे बच्चे देवी देवता बनने वाले हैं, यही कल पहले बने थे, अभी बना रहा है। तो देखिए अपने भाग्य को, हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, हम कितना भाग्यवान हैं, हम कितना तकदीरवान हैं। इस नशे में रहें, इस खुशी में रहें, इस उमंग में रहें। एक सेकंड भी हमारा व्यर्थ न जाए। साधारण रीति से एक कदम भी न चले, न उठे। नहीं, हम हैं कौन? आंख खुलते क्या नशा हो, किससे मिलन मना रहे हैं,
कितनी पावरफुल उस समय का हमारा मेडिटेशन हो। हम कहते हैं कि सुबह नींद नहीं खुलती है, सुबह आलस होता है, झुटका आता है। अरे किसको कह रहे हैं, कौन कह रहा है? आज भगवान को दर्शन के लिए लोग कितने रात जागरण करते हैं, कितना ये करते हैं, और वो हमारे सामने खड़ा है। उसको गुड मॉर्निंग करने के लिए सुस्ती आएगी, उबासी आएगी, आलस आएगा? नहीं। किसको कर रहे हैं? इतनी खुशी खुशी से, इतना उमंग से, इतनी उत्साह से, इतनी लगन से हम केवल उसका महत्व को समझें। ये पुरुषार्थ है, ये हमारा ब्राह्मण जीवन है, ये परमात्म प्राप्ति का सुख है। ऐसा सुख, ऐसी आनंद, ऐसी अनुभूति किसी कल्प में भी नहीं होगा। इस नशे में रहेंगे तो, इस रूहानियत में रहेंगे तो, इस तरह की नशा हमारी हो। कौन किसके बने हैं, कौन अपना बनाया है, बना करके दिया क्या है, क्या प्राप्ति हुई है, उस नशे में झूमते रहें। उस नशे में इस तरह के, जब इतनी प्राप्ति है तो मेरी बुद्धि कहीं जाएगी? सोचो, बुद्धि कब जाती है? जब हमारे पास कुछ छोटी मोटी चीज होती है तो दूसरों के तरफ नजर जाती है, दूसरों की चीज देखते हैं, दूसरी चीजें देखते हैं, पराई चीजें देखते हैं तो अच्छी लगती है। अरे मेरे पास इतनी अच्छी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, सारे कल्प में ढूंढ करके आइए, इतना अच्छा ज्ञान किसी के पास नहीं होगा। भल वो महामंडलेश्वर हैं, भल वो जगत गुरु हैं, लेकिन उलझे हुए हैं। हमारी बुद्धि कितनी सुलझी हुई है, कितना एक सेकंड में हम बाबा के पास चले जाते हैं, एक सेकंड में हम याद करते हैं तो क्या आनंद अंदर में छा जाता है, कितनी खुशी की लहर आ जाती है, कितनी प्राप्ति की अनुभूति करते हैं, कौन सी स्टेज हमारी हो जाती है। सोचें, ऐसी प्राप्ति, ऐसी खुशी जो दुनिया ढूंढ रही है। एक सेकंड की खुशी के लिए लोग क्या क्या विधि अपनाते हैं, कहां कहां धक्के खाने जाते हैं, और हमको घर बैठे बाबा दे रहा है। उस खुशी को छोड़ करके हम कौन से खुशी में लगे हैं, किस बातों में लगे हुए हैं, अपने आप से पूछें। वहां रियलाइज होगा आप कौन सी खुशी चाहते हैं, कौन सी बातों में लगे हैं। इतनी वैल्यूएबल समय हमारा कहां बीत रहा है, कहां जा रहा है। इतनी अटेंशन हो तो जाकर के हमको जो ईश्वरीय सुख है वो प्राप्त होगा। इस तरह के पुरुषार्थ इसको कहते हैं। अरे केवल पुरुषार्थ नहीं करना है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा को आंखें नहीं है, बाबा को बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती है। इसको पुरुषार्थ शब्द भी नहीं कहें। उमंग में, उत्साह में नाचते रहें, यही पुरुषार्थ है। बाबा ने क्या कहा? कोई समस्या आए आप बाबा को दिल से याद करो, मेरा बाबा, यही कहा है ना। अभी मेरा बाबा कहना बड़ी बात है? सोचो, क्यों नहीं अंदर से आता है ये श्वासोश्वास मेरा बाबा क्यों नहीं आ रहा? और बातें क्यों आ रही है? सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है एक महामंत्र, एक शब्द। लोग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई मंत्र याद करते हैं, कई विधियां अपनाते हैं, कई चालीसा पढ़ते रहते हैं, कई मालाएं फेरते रहते हैं। और बाबा ने तो हम बच्चों को क्या सिंपल मंत्र दिया,
मेरा बाबा, दिल से कहो, प्यार से कहो। तो केवल स्मृति में लाना है, ये मुश्किल काम है? ये कोई तपस्या है? ये कोई मेहनत है? छोटा बच्चा भी मेरा बाबा सारा दिन कहता रहेगा, नाचता रहेगा। तो उस रीति से हम वो पुरुषार्थ करें जिसमें प्राप्ति ही प्राप्ति हो। समय के महत्व को देखें, कौन सा समय चल रहा है, क्या मिल रहा है, बाबा क्या चाहते हैं। भगवान को हमने भक्ति मार्ग में कितनी वादा किया है, कितनी बातें की है। बाबा आप आओगे, हम कुर्बान जाएंगे। सोचिए, अपने दिल से पूछिए, कहा है ना? तो जब भगवान को आपने ये बातें की है, प्रॉमिस की है, अब वो बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, मेरी बुद्धि कहां जा रही है? अपने आप से क्वेश्चन पूछें। सचमुच उसने तो वायदा निभाया, हमने पुकारा, वो आया, वो दे दिया, अपना बना लिया, गोदी में बैठा दिया, और हम गोदी से उतर करके कहां खेल रहे हैं? वो फूलों के सैया पर हमको बैठाया, मैं फूलों की सैया से उतर करके कहां जा रहा हूं? किस गली में जा रहा हूं? किस जमीन पर जा रहा हूं? सोचे। इतना हम कूल माइंड से, इतना विशाल बुद्धि से थोड़ी चिंतन करेंगे, कहां भी हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। सदा उमंग उत्साह में, सदा एक ही लगन में उड़ती रहेगी। मौलाई मस्ती सदा चढ़ा रहेगा। लोग पूछेंगे, पड़ोसी पूछेंगे, क्या मिला है? कोई लॉटरी तो नहीं मिली है। वो आग के द्वारा उनको वाइब्रेशन मिलेगी, उनको कहने की आपके मुख से जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अवस्था बाबा हम बच्चों को बनाना चाहता है, वो अवस्था बाबा देखना चाहते हैं कि बाबा के बच्चों को देख करके लोगों को शांति की, प्रेम की, खुशी की, आनंद की, शक्तियों की अनुभूति हो। वो अनुभूति कब होगा? जब हमारी चिंतन इतनी श्रेष्ठ होगी, तब होगा। हम अपने ही बातों में उलझे हुए हैं। इसने कह दिया, इसने बोल दिया, इसने मेरी अवस्था खराब कर दी, ये तो मेरी पेपर, पता नहीं इनके साथ क्या हिसाब किताब है। अरे उसके कहने पर, उसकी आवाज पर मेरी अवस्था टिकी हुई है? नहीं। वो कुछ भी बोलता रहे, हमको क्या मतलब है? बाबा ने कल बहुत अच्छी बातें सुनाई। कोई कुछ देता है, गिफ्ट देता है, आप नहीं लो तो कहां जाएगा? उसी के पास जाएगा ना। मान लीजिए कोई अब शब्द बोल दिया, आप उसको सुनो ही नहीं, लियो नहीं, चलो सुन भी लिया, स्वीकार नहीं करो, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है। बहुत बातें आप आते हो तो देखते हो, सब बुद्धि में समाते हो नहीं। बाबा की बातें क्लीन बुद्धि करके आते हैं। कल बैठे थे, इतनी चातरक होकर के बैठे थे, जो बाबा कहे मेरे बुद्धि में फिट हो जाए, मेरे अंदर समा जाए, यही आस लगा करके सब बैठे थे। अगर और बातों से भरी होती तो इतना सुख कल जो आप लोगों ने लिया, वो सुख मिलता? नहीं मिलता। तो उसी तरह बुद्धि को हमेशा क्लीन रखना है। हमको फरिश्ता बनना है, हमको देवता बनना है, हमको श्रीमत पर चलना है, तो ये श्रीमत के अंदर नहीं आता है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कल पहले के हम विजयी रतन हैं, कल हमारी विजय हुई है। किस बात की चिंता है? कौन सी पेपर की डर है? कौन सी परिस्थिति की डर है? कौन सा हिसाब किताब की डर है?
शारीरिक कोई तकलीफ भी हो गई, बाबा कहता है कि लेटे लेटे मुरली सुनते रहो, मुरली पढ़ते रहो, बाबा को याद करना है। माला भी हम बच्चों को बाबा ने नहीं दिया हाथों में कि उसको घुमाना पड़े, उसको उठाना पड़े। 1 ग्राम हमारे कोई बोझ, 1 ग्राम का भी बोझ नहीं दिया। सोचो, दिया है कोई बोझ दिया है? नहीं। बच्चे अब मेरे को केवल याद करो, बाबा बाबा कहते रहो, बाबा के गुण गाते रहो। देखिए कितनी सिंपल बात है, कोई मेहनत नहीं है, और मिल का क्या रहा है? 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है। और हम भोले बच्चे इतना भी नहीं कर पाते हैं। हमारे जैसा कोई भोला होगा? सोचिए, इतनी प्राप्ति है और फिर भी कहते हैं नहीं, बुद्धि हमारी, जब योग करते हैं ना तो बुद्धि बाहर भटकती है, बुद्धि इधर उधर जाती है। कहां जाती है? इसलिए जाती है कि हमको उस याद की महत्व नहीं है, उस मेडिटेशन की महत्व नहीं है, उसको उस तपस्या के विधि से हम बैठे नहीं हैं। जो सन्यासी लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं, देखिए कितनी लगन से। हम तो देखते हैं घरों में रहने वाले जैन परिवार को, फैमिली को देखते हैं, वो सुबह सुबह उठ करके दुपट्टा पहन करके, लोटी लेकर के, डब्बा लेकर के कैसे मंदिर जाते हैं, कितनी लगन से जाते हैं। कुछ प्राप्ति नहीं है, फिर भी उनको इतनी लगन है। सोचो, भगवान को वो नहीं जानते हैं और परमात्मा का नाम ले करके बड़े बड़े कार्य को वो कर डालते हैं। हमारे साथ बाबा है, हम हर कदम कदम पर श्रीमत पर चल रहे हैं। क्या हम कोई संकल्प करेंगे वो सिद्ध नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी? सोचिए, जिनको कुछ नहीं है वो मन्नत रखते हैं, भगवान हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा, हम आपको ये मन्नत पूरा करेंगे। उनको कुछ भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, और उनकी भावना, उनकी लगन उस काम को पूरा कर देता है। उनकी भावना बाबा आकर के पूरा कर देता है। और हम बच्चे सुबह से शाम तक श्रीमत पर चल रहे हैं। मुख से कोई जोर से आवाज निकल गया तो उसको सॉरी कहते हैं। मन हमारा खाता है, हमने ये गलत कर दिया, हमको ये नहीं करना चाहिए। इतनी सूक्ष्म अटेंशन रखने वालों को कोई श्रेष्ठ संकल्प पूरा नहीं होगा, बाबा उसको पूरा नहीं करेगा। जो आप संकल्प करेंगे हुआ ही पड़ा। यही एक समय है कि हमारी सारे संकल्पों को सिद्धि प्राप्त करने का, वरदान प्राप्त करने का ये समय है। थोड़ा सा समय हम बच्चों को मिला है, तो हम बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए, कितना अटेंशन होना चाहिए। हमारी बुद्धि कहीं इधर उधर जाएगी, पुरानी बातों में जाएगी, तो हम बिना चार्ट के ही हमारा कितना अच्छा चार्ट रहेगा, कितनी अच्छी लगन होगी, कितनी अच्छी तपस्या होगी। कोई लाल लाइट में बैठना पड़ेगा, जहां है वहीं बाबा के हैं, वहीं मौलाई मस्ती छाई हुई है, उसी रूहानी नशे में हम डूबे हुए हैं। चाहे ऑफिस में है, घर में है, बिजनेस में है, कहां भी है, निमित्त मात्र 2 रोटी। भाई हम ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, किसी के सामने हम भीख नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे। उसके लिए बाबा ने कहा कि पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए। उसके लिए निमित्त मात्र पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमको जाना कहां है, करना क्या है, वो बुद्धि में रहे। प्राप्ति क्या हो रही है? अरे हम देवता बन रहे हैं। सोचो, बाबा हमको फरिश्ता बना रहा है। सोचिए,
कहीं हम जाएंगे, कहीं बुद्धि जाएगी, कोई और बातों में इंटरेस्ट होगा, कोई और फंक्शन में बुद्धि लगेगी। लौकिक घर में जवाबदारी है, फंक्शन है, जाकर के निमित्त मात्र पार्ट प्ले करके आ गए। हम अपने गुफा में बैठे हैं, बस तपस्या में लीन हैं, मस्ती में मस्त हैं। वो मौलाई मस्ती, वो रस आत्मा को मिल रही है, खुमारी चढ़ी हुई है। ये है पुरुषार्थ, ये है ईश्वरीय जीवन, ये है परमात्म प्राप्ति, इसको कहते हैं। हम बैठ करके बाबा को याद करें। अरे क्या मुश्किल है क्या कि बैठ करके हम बाबा को याद करें। दादियां जैसे कहती है कि बाबा को भुलाना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है। वो अवस्था हम बच्चों को, हम सब भाई बहनों को वो अवस्था हो जाए। वो अवस्था हो, कैसे होगी? इस विधि से होगी, इस तरीके से होगा। इतना लौ बाबा में हो, अपने भाग्य के गुण गाते रहें। अरे किसने अपना बना लिया, कौन मिला है, क्या प्राप्ति दे रहा है। देखो हमारे को ही भगवान ने चुना है। सोचो, कोई आईएएस ऑफिसर को नहीं चुना, कोई मंत्री को नहीं चुना, कोई चीफ मिनिस्टर को नहीं चुना। किसको चुना? जिसको कोई दुनिया में नहीं पूछ रहा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। भोली भाली गांव की माताओं को परिवर्तन करने के लिए चुना है। तो कितना अंदर से एहसान निकलना चाहिए। अरे बाबा, हमको आपने चुना है विश्व परिवर्तन के लिए, जो दुनिया नहीं पूछ रही है। हम कैसे आपको शुक्रगुजार, कैसे आपके शुक्रिया मानूं, कैसे आपको थैंक्स मानूं, किस दिल से हम आपको याद करूं। दुनिया के गीत वो दिल कहां से लाएं? वो बाबा से बातें करें। कौन से दिल? इस तरह की अंदर से आवाज आए, इतनी लगन हो, इतनी मस्ती हो, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसा जब जीवन प्रैक्टिकल हो तो अति इंद्रिय सुख हो जाए। टाइम पर रोटी न मिले, लेकिन हम अपनी मौलाई मस्ती में, रोटी की जरूरत नहीं है। जब हम शरीर में आते हैं तो भूख लगता है। स्टेज अच्छी होती है, भूख कहां जाता है कुछ पता नहीं रहती। वो स्थिति बनानी है। अगर वो स्थिति हो जाए तो दुनिया को संदेश देने की जरूरत है। दुनिया आपके पीछे भाग भाग करके आएगी। नहीं, महात्मा जी, बहन जी, भाई जी, हमको शांति दो, थोड़ी दृष्टि दो, थोड़ी शक्ति दो। वो समय आने वाला है, लेकिन हम उतनी पावर, शक्ति उतना इकट्ठा करें तब ना। तो वो हम चिंतन नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं कि बाबा ने कहा है कि भाई ऐसा समय आएगा जब दुनिया में हाहाकार होगी, अशांति फैल जाएगी, तो सब शांति के भिखारी बन करके आपके पास आएंगे, शांति आपको देना पड़ेगा। वो चिंतन नहीं है। लेकिन क्या चिंतन है? फलाने को एक मकान हो गया, हमारे को भी दूसरा मकान होनी चाहिए। एक गाड़ी उनको आ गया, हमको भी दूसरी गाड़ी आनी चाहिए। नहीं, इस चीज की हम बच्चों को चिंता है नहीं। अरे बाबा से हम ये कहें कि ये 11 नंबर की गाड़ी ठीक रखे, हमको कोई गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं है, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह के सिंपल लाइफ, सिंपल जीवन, तपस्वी जीवन, इसको कहते हैं त्याग, वैराग, इसको कहते हैं सबसे इतना रहम हो, तरस हो। बाबा क्या कहते हैं? जड़ में बैठ करके तपस्या करो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करो। यही समय है तपस्या करने का, यही समय है तपस्वी बनने का। अब नहीं करेंगे, कब करेंगे? कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा? इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, इतने सालों से बाबा के श्रीमत पर, आज्ञाओं पर चल रहे हैं।
प्राप्ति नहीं हो रही है, कुछ महसूसता नहीं हो रही है, वही साधारण जीवन में जीवन जी रहे हैं। कब तक? भगवान मिलने का फल क्या हुआ? हम 3 बार बाबा से मिलकर आए, 5 बार बाबा से मिलकर आए, इतनी प्रॉमिस कर लिया, रोज मुरली सुनते हैं, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, डायरी में नोट करते हैं, वो बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। क्या फायदा हुआ? सोचें, उससे कुछ फायदा हुआ? नहीं। हमारा अंग, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार इस तरह का हो जैसे बाबा को आप देखा नहीं होगा, सुना होगा। मुरली में कुछ दिन पहले था कि बाबा के सामने बच्चे आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी बन जाते हैं। समय आएगा बाबा के नजदीक आने से बच्चे अशरीरी बन जाएंगे। मुरली में है ना, मुरली की बात है ना, साकार मुरली की बात है ना। उस बाबा ने करके दिखाया, कितना मेहनत किया, कितनी बड़ी उनके ऊपर जवाबदारी थी, लेकिन उस जवाबदारी को निभाते हुए, लेकिन तपस्या में कितना लीन रहे, कितना अटूट प्यार था। तो वो प्यार हम बच्चों को भी होना चाहिए, जैसा बाप वैसा बच्चा। बाबा तो यही चाहता है ना, हमारे सभी बच्चे बाप समान बन जाएं। यही बाबा की आस है ना, बाबा की आशीर्वाद यही है ना, ब्लेसिंग यही है ना, बाबा यही चाहता है ना। चलो, बाबा को आप लोगों ने नहीं देखा, हमारे दादियों को देखो, दादी जानकी को देखिए, 95 इयर्स एज हो गया। दादी गुलजार जी को देखिए, कभी भी उनसे मिलिए, ऐसा लगेगा आपको, महसूस होगी बाबा दृष्टि दे रहा। कभी भी कहां भी मिलिए, चाहे वो भोजन कर रही हैं, कहीं जा रही हैं, किसी से बात कर रही हैं, लेकिन उनकी एक दृष्टि पर थे। उन्होंने अभ्यास किया है ना, और कोई बातों में नहीं जाती हैं। इसी अभ्यास में, इतने सालों की अभ्यास होने के बावजूद भी आज भी और बातों में हम यहीं रहते हैं, साथ रहते हैं, और बातों में दादी को नहीं देखते। हमारी संस्कार, यहां गड्ढा खोदा हुआ है, क्यों खोदा हुआ भाई, यहां क्या लगाने वाले हैं, यहां क्या होने वाला है। बुद्धि हमारी जाती है, इतनी अंदर से उपरामता हो, इतनी वैराग हो, वो कहने से नहीं आएगा, पुरुषार्थ से आएगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े, नशा कब होगा, जब इस प्रकार की चिंतन होगी तो उपरामता आएगी, तो नशा चढ़ेगा। ये है पुरुषार्थ। साथ में हमारी ये दादियां हैं ना, हमारे साथ में ये बड़े हैं ना। तो देखो, इतना बाबा के नजदीक, इतने सालों से इनके ऊपर कंधों पर बाबा ने यज्ञ का जवाबदारी दिया है, लेकिन उनकी पुरुषार्थ, उनका व्यवहार, दादी से मिलिए, कितनी शांत, कितना कूल। ऐसा लगता है कि दादी कुछ नहीं कहे, हम दादी के नजदीक बैठे रहें। आकर्षण हो रही है ना, वाइब्रेशन आ रहा है ना। केवल हम बच्चों के लिए तो चलो, हमारी दादी हैं, बड़े हैं, उनकी महावाक्य सुन करके, उनकी बातों को सुन करके हम ये हैं। वो कहीं एरोड्रम पर जाती हैं, कहीं बाहर जाती हैं, जो दुनिया वहां नहीं पहचानती है कि ये कौन है, लेकिन उन लोगों को ऐसा महसूसता होती है, ये विशेष आत्मा है, इनसे वाइब्रेशन निकलता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को तपस्या करके बनाया है ना। तो क्या बाबा ने सीक्रेट कोई तपस्या रखा है दादियों के लिए, या तपस्या एक ही है? सीक्रेट है कुछ, या बाबा ने कुछ ऐसा ब्लेसिंग दिया है कि यही दादियां हम संपूर्ण बने, बाकी हमारे बच्चे और संपूर्ण नहीं बने? ऐसा तो बाबा को नहीं है ना। बाबा क्या चाहता है, सारे बच्चे दादियां समान बन जाए, सारे बच्चे बाप समान बन जाए, सारे बच्चे एंजिल बन जाए। जो बाबा भगवान बना रहा है, तो किस बात की देरी है?
किसकी आशीर्वाद हमको चाहिए? फलाना थोड़ा सा हेल्प करे तो मैं बन जाऊं, ये पेपर लेता है, ये पॉजिटिव हमारे लिए कहे तो मैं बन जाऊं। अरे भगवान बना रहा है, वो बाहें पसार करके अपने गोदी में ले रहा है। जब भगवान अपने गोदी में ले रहा है तो उस गोदी से हमारे को निकालने वाला कोई है क्या? इससे ताकतवर, इससे पावरफुल कोई और दुनिया में है? कोई नहीं है। केवल अपनी लगन, केवल अपनी चिंतन। गीत सुनते हैं बहुत, अपने चिंतन की धारा बदल दो, लेकिन बदला नहीं बदला। तो अब समय आ गया है अपनी धारा को चेंज करना है, पुरुषार्थ को चेंज करना है। अपनी रफ्तार, जिस रफ्तार से चल रहे हैं उस रफ्तार से नहीं चलना है, हमको और तेजी से आगे बढ़ना है। तो जाकर के कम समय में हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं। यही एक गोल्डन सीक्रेट चांस हम बच्चों के लिए है, दुनिया वालों को नहीं पता है। बिरला, टाटा, डालमिया या हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को ये पता हो जाए कि अब बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, या हरिद्वार में बड़े बड़े महामंडलेश्वर लोग बैठे हुए हैं, कुंभ में जाकर के अपना गद्दी स्थापन किए हुए हैं, उनको पता लग जाए, सारी यहां भीड़ लग जाए। लेकिन ये सीक्रेट बात किसको पता है, किसको बुद्धि में है? जिसको कोई नहीं जानता है उनके बुद्धि में है। और फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी बुद्धि कहां है? औरों के पास है, औरों के तरफ है। कितने हम भोले हैं, सोचे, अपने भोलेपन को हम देखें। नहीं, अब भोला नहीं बनना है, दयालु बनना है, कृपालु बनना है, करुणा मास्टर, करुणा के सागर बनना है। लेकिन अपने जो कमी कमजोरियां हैं उसके ऊपर भोला हमको नहीं बनना। इतनी तपस्या करना है, इतनी सुबह उठ करके इतनी तपस्या, पावरफुल ज्वाला स्वरूप होकर के बैठे, कुछ भी याद न आए, अशरीरी बन जाएं, शरीर का भान भूल जाए। वो अभ्यास करना है, वो प्रैक्टिस करनी है। और एक बार आपको आदत लग जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, एक बार संस्कार बन जाएगा, कोई मेहनत नहीं है, कुछ मेहनत नहीं, केवल बनाना पड़ेगा, केवल उस रास्ते में चलने का एक बार अभ्यासी बनना पड़ेगा। तो देखिए कहां से कहां चले जाते हैं। ये है पुरुषार्थ, ये है ईश्वरीय सुख। बाकी ईश्वर ने क्या दिया है? कोई स्थूल चीज दिया है? नहीं। बाबा कई बार कहते हैं, बाबा कई बार मुरलियों में बाबा ने कहा है, हमारे बच्चे इतने भोले भाले हैं, बाबा हीरे की खान पर बैठाता है। बच्चे ये खान तुम्हारे नाम पर है, तुम जितना चाहो तुम ले लो। हम बच्चे कितने भोले भाले हैं, 2 हीरा 2 मुट्ठी में ले लिया, हम कहते हैं कि हमको हीरा मिल गया, उसी में खुश हो रहे हैं। अरे वो तो हीरे की खान को मालिक बना रहा है, सोचो। तो इतनी प्राप्ति और किसी युग में नहीं होगा, नहीं होने वाला है। तो हम किस लिए, हम कौन से बातों के लिए इंतजार कर रहे हैं? थोड़ा तो बात करें अपने आप से। तो इसलिए आज जो हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त है, भगवान दोस्त बन करके आया है। अपने दोस्त से हम जो चाहें अपना भाग्य के तकदीर हम लिखा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। अभी हम नहीं लिखाएंगे तो कोई और युग में भगवान हमारा दोस्त बनेगा, सोचें। अभी इतनी दोस्ती है, इतना हमारा सब कुछ ध्यान रख रहा है, थोड़ी भी मेहनत नहीं करने देता है। नहीं बच्चे इतना मेहनत नहीं करो, बाबा को ये आपकी मेहनत सहन नहीं हो रही है।
इतना हमारा उसके साथ प्यार है, वो इतना हमको प्यार करता है, तो अभी वो इतना हमको प्यार करता है, वो हमको इतना दिल से चाहता है बाबा, तो क्या हम अपने भाग्य को अभी उससे जो बनवाना चाहें, लिखवाना चाहें, जो प्राप्ति करना चाहें, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अपने आप से बातें करिए थोड़ा सा बैठ करके एकांत में। इतनी सब कुछ दे रहा है, हम अभी नहीं लेंगे, कौन से समय पर लेंगे? किस टाइम के लिए हमने बनाकर रखा है? सोचिए, देखो अंदर से लहर आएगा, आपको अंदर से पुरुषार्थ करने की आपको प्रेरणा आएगी, अंदर से वैराग्य आएगा। पुरानी दुनिया से वैराग्य करने की जरूरत नहीं, अंदर से वैराग्य आ गया। मीरा को देखो, साक्षात्कार हुआ, मौलाई मस्ती छा गई। सूरदास को साक्षात्कार हुआ, आंखें निकाल दी, मुझे इस दुनिया को देखनी नहीं है। हम कौन सी ये कर रहे हैं? इस तरह से हमारे रियल पुरुषार्थ ये है। अभी ये थोड़ी सी घड़ियां हम बच्चों के लिए बाबा ने दिया है। अब ये थोड़ी सी घड़ियां अगर हम बच्चों के लिए है, तो हमको कितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, कितना अटेंशन रखना चाहिए, कितने अपने आप के ऊपर जवाबदारी से हमको एक एक कदम उठाने चाहिए। सोचिए, क्या मैं उतनी जवाबदारी से अपने एक कदम को, अपने संकल्प को चला रहा हूं? उतना हमारे पास ये है, वो हम सोचें। इसलिए अब भोले बनने की जरूरत नहीं है, अब चिंतन करने की जरूरत है। भोलानाथ के हम भल भोले बचे हैं, लेकिन भोला बन करके नहीं रहे। बाप आया है, परमात्मा आया है, भाग्य बना रहा है, हम इतना बना लें कि पूरे 84 जन्मों तक उसका लाभ लेते रहें। ये समय आ गया। इतना अपने पुरुषार्थ पर हमको अटेंशन देना है, इतना समय का महत्व देना है। चाहे कुछ भी करें, स्नान कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चिंतन कहां है? बाबा ने कुछ मना नहीं किया। चिंतन की बात है, सारी बात बुद्धि की है। बुद्धि की लगन कहां है, कहां लगी हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो बुद्धि को बार बार बुद्धि को हम उसमें लगा करके रखें। नहीं, इससे बड़ा और प्राप्ति कुछ है ही नहीं है, दुनिया में नहीं है। तो बुद्धि वहीं लगी रहे, बार बार उसको चिंतन करें, अभ्यास करें। इस तरह से इसको पुरुषार्थ, इसको परमात्मा मिलन कहते हैं। ये अगर अभ्यास हमारे जीवन में आ जाए, सचमुच हम बाबा से, भगवान से मिलकर आए हैं, हम प्राप्ति करके आए हैं, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो गया। अगर ये लगन हो जाए, दुनिया कुछ भी जाए, कुछ भी कहती रहे, कहते रहे, हम अपने ही मौलाई मस्ती में मस्त रहे। इस तरह का पुरुषार्थ। क्योंकि समय को देखें ना, कितना समय कहां आकर के पहुंचा है। तो इसलिए, और वो बाबा देने के लिए तैयार है, खजाना खोल करके बैठा है। हर संकल्प में बाबा हम बच्चों के लिए, उनकी नजर हम बच्चों के ऊपर ही है, एक एक बच्चों के ऊपर भगवान की नजर। ओम शांति। एक बच्ची डांस करने वाली है, तो मैं यही समाप्त करता हूं। कैसे भी अपने परिवार को, आज देखिए कोई 2 महीना पैदल करके आता है, कुछ करके आता है, तो कहते हैं अरे ये बहुत यात्रा करके आए हैं। हम सब आत्माएं 5000 वर्ष के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक दूसरे के प्रति कितनी रिगार्ड, रिस्पेक्ट होना चाहिए, परिवार के प्रति कितनी रिस्पेक्ट होना चाहिए। एक एक बात को हम चिंतन करें, देखो नशा चढ़ेगा। ओके, ओम शांति।